नमस्कार, मेरा नाम भूपेश चौधरी है और मैं रहने वाला बिहार का हूँ। अभी अपने जॉब के लिए मैं रायपुर में पिछले 5 साल से हूँ। 5 साल यहाँ रहते हुए कंप्लीट हो गया है 2017 से। और मेरी जर्नी ध्यान में और टीम जोरबा के साथ एक अलग ही रूप में स्टार्ट हुई। जब मैं रोज़ मैम से मिला था, एक मोटिवेशनल इवेंट था, सक्सेस स्टोरी करके था, तो वहाँ मैम मिली थी मुझे और मैं मैम से कनेक्ट हुआ। अपने वो पेरेंटिंग सेशन लेते थे और चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करते थे, तो मैं अपने बच्ची के लिए उनसे कनेक्ट हुआ। तो मिल लिया एक बार, हमारे नंबर शेयरिंग हो गए। मैं अगर मेरा प्रोफेशन बोला जाए तो मैं प्रॉपरली सेल्स का आदमी हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में सेल्स देखता हूँ पूरा छत्तीसगढ़। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक डिवीज़न है, वन ऑफ द चैलेंजिंग डिवीज़न इन सेल्स, चैलेंजिंग प्रोडक्ट है, जॉब है, सेल्स का जॉब है, प्रेशर अलग ही रहता है। तो हम लोग क्या होता है कि अपने मेन प्रोफेशन से हट के जब कुछ करने का सोचते हैं, सो डैट हम पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाएं। तो ये सब चीज़ एक साथ में चल रहा था कि एक पेरेंटिंग सेशन था, बच्चे के लिए था, खुद की थी, प्रेशर वाला स्ट्रेसफुल जॉब। फिर चलो स्टार्ट हुआ हमारा काम। तो मैडम ने बोला कि, और पहले मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन था, पर 7 दिन में 5 दिन में बाहर ही खाना खाता था, क्योंकि ट्रैवलिंग का काम है और बाहर में कुछ भी वेज नहीं खाता था, नॉन वेज ही खाता था। तो चूँकि आप लोग भी जैसे अभी जुड़ेंगे मैम के साथ, तो बहुत नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, सब बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैम को मैं वापस से रिकनेक्ट 1-2 महीने के बाद किया, उनसे मिलने के बाद, कि मैम मेरे को पेरेंटिंग के लिए अपने बच्चे के लिए आना है। तो मैम की डीपी में ना पीछे एक महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो लगा हुआ था, तो और श्री योगानंदा जी का। तो मैंने मैडम से कनेक्ट किया कि आप इनको कैसे जानते हैं, तो बोले आ जाओ सेंटर पे, मुझे बुलाया। फिर सेंटर पे गए तो एज़ यूजुअल मैम कुछ भी बात करने से पहले बोले, अच्छा पहले मेडिटेशन कर लो। तो करना क्या है, कैसे करना है, एक वीडियो दिखाया एंड देन स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी। तो पेरेंटिंग सेशन तो साइड में रह गया और हमारी जर्नी शुरू हो गई टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की ओर हम बढ़ चले थे। तो शुरू में समझ में नहीं आता था क्या ही चल रहा है, बट हाँ अच्छा लगने लगा। और मुझे भी लोग लेते थे, पता नहीं ये भी चकलस करने आया है, सेल्स वाला बनना है। और मैं बड़ा सिंसियर टाइप से ठंडी के दिन में सुबह 6 बजे आके खड़ा हो जाता था। रोज़ मैम के सपोर्ट में गुरप्रीत होती थी, तो बोला गया था कि गुरप्रीत को कॉल कर लेना, गुरप्रीत आ जाएगी कभी भी। तो मैं 6 बजे गेट पे आके खड़ा होकर कॉल करता था और मुझे साइलेंस पे बैठा। अगर मेरे कुछ क्वेरीज भी होना तो मैं पूछता था, बोले बस साइलेंट रखो, ठीक है। उसका जवाब नहीं देना थी मेरे लिए लर्निंग था, कि बोले यार यह बताने वाला कुछ नहीं, जो है यहाँ कराने वाली चीज़ें चलती है, कि आप खुद ही करो, खुद ही सीखो। तो बाद में पता चला अच्छा इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये लर्निंग थी हमारे यहाँ पे। फिर यहाँ पे दूसरा एक बहुत अच्छा पार्ट है, वो स्वाध्याय। मैं स्वाध्याय के लिए भी काफ़ी, मतलब मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। बोले स्वाध्याय, फिर बोला यार, फिर यहाँ पे पढ़ाई वाली कहानी शुरू हो गई। तो फिर स्वाध्याय से सुनता था मैं, बोला यार पढ़ाई लिखाई तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मिडवाइल मेरे यहाँ से जुड़े हुए 1-2 महीने ही वैसे संयोग से पत्री जी के आने का मौका मिला। पत्री जी के पास मिलने जाना है, आए हुए हैं। अब मैं उस वक्त टोटली जजमेंट मोड में चल रहा था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और ये लोग सिखाते हैं डू नॉट जज, किसी को जज नहीं करना है। 18 प्रिंसिपल बताते हैं, बोलते हैं कि जज नहीं करना है उन्हें, ठीक है। ये भी चल रहा था। तो जब मैं जज कर रहा था तो मैं पत्री जी के साथ था, पत्री जी मेरे सामने लेटे हुए थे, बट अनफॉर्चुनेट था मैं कि मैं उनके पास नहीं जा पाया चाह के भी। वो था पावर ऑफ मेडिटेशन, जो मेरा ये एक्सपीरियंस मेरा नेक्स्ट टाइम वो 3 महीने के बाद वापस आए थे। उस 3 महीने में मेरा 120 डेज पूरा हो गया था, तो 90 डेज मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो जब नेक्स्ट टाइम आया तो संयोग से मुझे उनके साथ रहने, उनके साथ घूमने, उनके साथ किचन में जाने का, सब चीज़ का अनुभव मिला। दैट वॉज डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो शायद बोल सकते हैं कि आप उसको बयां में नहीं कर सकते। वो एक्सपीरियंस जो है ना, इट्स एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा फीलिंग्स थी वो। अब किसी के लिए भी, आप जिसको आप पिछली बार जज कर रहे थे, आपको अलग ही एक फीलिंग चल रही थी, पर ठीक है। तो वो हमेशा बोलते थे कि खाना जो है वो 10 स्टार आउट खाना खाना चाहिए।
अरे 10 स्टार क्या, 5 स्टार होटल तक सुने थे, 7 स्टार सुन लिए, 10 स्टार क्या था। तो फिर जब उनके साथ कुकिंग किया तो समझ में आया कि अच्छा 10 स्टार क्या था। तो उन्होंने बताया कि खाना बनाने का भाव, किस भाव से खाना बनाना चाहिए, वो उन्होंने बताया नहीं, करके दिखाया। तो वो मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर मिडवाइल शुरू हुआ कि ये जहाँ हम बैठे हुए हैं गोल्डन पिरामिड, इसका स्टार्ट। और यहाँ पर टीम जोरबा में 2 सेंटर था। एक मैम का घर है, रोज मैम का घर, जिसके छत पे रूफटॉप पे एक मेडिटेशन सेंटर छोटा सा है, और एक उनका टोटल 2 BHK का फ्लैट है जो मेडिटेशन के लिए डेडिकेटेड है। चूँकि डे फर्स्ट मैंने यहाँ किया था तो मेरा अलग इंटरेस्ट था इस जगह को लेके। फिर गोल्डन पिरामिड स्टार्ट हुआ, बोले गए फुल मून नाइट था तो फुल मून नाइट है और हम लोग गोल्डन पिरामिड बना रहे हैं। तो क्या चल रहा है, मैं अपना एक जॉब का स्ट्रेस लेवल जो या चलता है प्रेशर, वो अलग चल रहा था। बोले नहीं आना है, पहुँच गया। फिर रात में पूरे छत पे कुछ नहीं, चांदनी रात है, और वेल्डिंग मशीन देखे हम लोग स्टार्ट हो गए थे सब। ये वायर कनेक्शन इधर उधर, बट जो बोलते हैं कि वो कैसे बना, कब बना, फिर पता नहीं चला, नींव रखाई। फिर अमरकंटक आया, अमरकंटक इवेंट, शरद पूनम हम लोग अमरकंटक करेंगे, ठीक है। फिर अमरकंटक जाना, और शायद मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ अच्छे काम किए होंगे लाइफ में, कि एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा जो मुझे डिफरेंट वे से स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू हुई। तो अमरकंटक गए, तो अमरकंटक जाना, और यहाँ से जाने के निकलने का टाइम भी अलग होता था। शाम रात के 6 बजे निकल रहे हैं, 12 बजे 1 बजे रात में पहुँच रहे हैं उस घने जंगल में बारिश के दिनों में। और देयर इज़ नो डाउट कि अमरकंटक जैसे खूबसूरत जगह आज तक मैंने तो नहीं देखी। और बोलते हैं ना कि आप जिसको बयां कर सको या जिसकी आप इमेज निकाल सको, वो सब भी नहीं है। अमरकंटक एक फीलिंग लेने की जगह है। अगर किसी को प्राकृतिक सुंदरता का एहसास करना है तो एक बार अमरकंटक जरूर है। एंड पॉसिबल तो हमारा शरद पूनम के दिन के पास 3 दिन का इवेंट होता है, उसमें आइए, इट्स गुड। अब रही बात कि मैं पिछले 2017 नवंबर-दिसंबर से मैं जुड़ा हूँ और आज तक कंटिन्यू हूँ, तो क्या सीखा मैंने, मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए ध्यान करने से। सबसे बड़ा चेंज जो मुझ में आया वो आया एक्सेप्टेंस। बोलते हैं कि जो जैसा उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना, वो मैंने सीखा। मैं किसी को जजमेंट करना ऑलमोस्ट 100% तो बंद नहीं हो पाया है, बट हाँ, मैं उसके बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मैं किसी को जज करने नहीं जा रहा हूँ। लेट देम डू, जिनको जो करना है। मुझे मेरे भाव में रहना सिखाया कि मेरा खुद का भाव क्या है, सांसों के साथ दोस्ती क्या होती है, सांसों की अहमियत क्या होती है, ये मैंने यहाँ ध्यान में सीखा। दूसरा, एक बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे बताते हैं मैम लोग, माफ़ करना, फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना। किससे मांगना, कैसे मांगना, वो मैंने यहाँ पे शुरू किया। मैम कहीं से कोर्स करके आई थी तो हर चीज़ के बारे में, अच्छा फॉरगिवनेस के बारे में फिर सिखाया। तो हम लोगों ने मैंने उसको जेन्युइनली अपने लाइफ में ऑप्ट कर लिया कि चलो एक बार स्टार्ट तो करके देखते हैं। जैसे ही मैंने फॉरगिवनेस को अपनी ज़िंदगी में लाया तो मेरे लाइफ से ना मेरा ईगो सेटल होना शुरू हुआ। जहाँ पे हमारा ईगो आता था, हमेशा ईगो क्लैशेस होते थे, तो मैं उस सारे विवादों से बचने लग गया। जब ऐसे विवाद से बचा तो लाइफ थोड़ी सी पीसफुल हो गई। अब ये जॉब में कैसे हेल्पफुल होता है कि जॉब में मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ कहने के लिए होता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। मेरा ये मानना है कि एक इंडिविजुअल लाइफ एक है और जो मेरा एक कैरेक्टर है वो हर जगह रहेगा इक्वल। मेरा घर पे अलग व्यवहार होगा, यहाँ सेंटर पे आके मेरा व्यवहार अलग हो जाएगा, मैं ऑफिस जाके अलग कर लूँगा। तो अगर ये मेरा व्यवहार 3 अलग अलग जगह पे अलग होता है तो मुझे लगता है कि मेरे सारे चक्रास जो है अलाइंड नहीं है हमारे साथ। तो इट्स अगेन कॉर्पोरेट लाइफ में उसको डाल के देखा है कि क्या हो सकता है, और जेन्युइनली यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कॉर्पोरेट लाइफ के साथ मैच करता है, बिल्कुल एक है। कॉर्पोरेट्स में वही होता है, लोग नए सबॉर्डिनेट्स आते हैं, नए कलीग आते हैं, उससे एक्सेप्टेंस करने में बहुत तकलीफ जाती है। यहाँ पे मैम ने एक्सेप्टेंस सिखा दिया था
तो जो आया जैसा आया हमने उसको एक्सेप्ट करते चले गए। ये मेरे चेंज बिहेवियर की वजह से क्या हो गया, मेरे रिलेशंस अच्छे बनने लगे मार्केट में। तो जो मेरे कलीग्स हैं, कलीग्स के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं। लोगों का डिस्प्यूट जूनियर के साथ हो जाता है, कलीग्स के साथ होता है। समटाइम्स आपको डिससेटिस्फैक्शन आपके सीनियर से होता है, मैनेजमेंट से होता है, तो हम कंप्लेंट मोड में जाना बंद कर दिए। मेरा जॉब का जो लाइफ है वो पहले से बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि वो अच्छा होता चला गया, विच इज़ कि मेरे लाइफ में मेरे लिए अचीवमेंट था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, मैं अपने इसी जॉब के लायक बना हूँ। तो और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि इस जॉब के लिए मैं सूटेड इसलिए हूँ। सूटेड कैसे बन गया, तो मैं ध्यान से जोड़ा। और चूँकि यहाँ पे डेली बिहेवियर्स के बारे में कुछ सिखाते हैं, और वो बिहेवियर्स आपको आपके हर जगह बहुत प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि क्या कमाया आप तक, तो लोग उसको पैसे से बात करते हैं, इससे बात करते हैं। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मैं सेल्स के जॉब में हूँ। अलग अलग लोकेशन पे काम किया मैंने। गुजरात काम किया है, आंध्र प्रदेश काम किया है, दिल्ली कुछ दिन काम किया है, एंड महाराष्ट्र काम किया। पिछले 5 साल से मैं इसमें हूँ। मेरा इंडिविजुअल एक भी लड़ाई किससे भी नहीं है, तो ये मेरी लाइफ की कमाई है। और ये मुझे पिछले 5 सालों में ज़्यादा मिला। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लड़ाई किससे भी नहीं है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द टीम जोरबा, वो द गोल्डन पिरामिड एंड heart, mind, soul, everything is my dedicated to this meditation. And मैं सोचता हूँ कि मेरी ये विश है कि मैं कितने लोगों को मेडिटेशन सिखा सकूँ। डेफिनेटली अभी मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यहाँ मैडम के साथ बैठते हैं, अच्छा चलो आज किसी दिन संडे को हम उठते हैं तो लिफलेट बांटने चले जाते हैं। तो वो सेम काम मैं सेल्स में भी करवाता हूँ। ये है कि वहाँ पे दूसरे से करवाता हूँ या खुद कर लेता हूँ। तो इट्स वेरी नाइस जर्नी। और दूसरा द बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ कि वाई टीम जोरबा। पत्री जी ने एक बहुत गुड़ मंत्र दिया था, ये ध्यान सिखाने के लिए ना चार्ज मत लेना, पैसे नहीं ले सकते ध्यान सिखाने के लिए, वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। एंड मेरा एक्सपीरियंस टीम जोरबा के साथ यही रहा कि भाई पैसा लेके तैयार नहीं है, मानते नहीं पैसा लेने को। आप डोनेशन देना भी चाहो तो भी नहीं लेते। ये मेरा इनिशियल डेज का था, मैडम क्या चार्जेस हैं, ये हैं। तो 40 डेज तो उस पर नाम ही नहीं ले सकते। आप ध्यान करने आओ तो नाश्ता भी करा देते, ये भी करते, आप देना चाहो तो नहीं दे, बोले 40 डेज पूरा नहीं हुआ है। अभी के डेट में स्पिरिचुअलिटी को भी ना कॉमर्शलाइज किया जा रहा है, और लोग बोलते हैं कि नहीं स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने के लिए पैसा तो चाहिए। डेफिनेटली चाहिए पैसा, बट कॉमर्शियल तरीके से नहीं चाहिए। कोई टिकटिंग नहीं होता। अच्छा आपको यहाँ पे आगे वाली सीट पे बैठने के लिए 1 लाख रुपए की टिकट लगेगी, पीछे वाले सीट के लिए आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो पैसे के इम्पोर्टेंस को यहाँ पे समझा है, लेकिन पैसे के लिए ही सब काम कर रहे नहीं। पैसे से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है, वो आत्मिक उन्नति होती है, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है टीम जोरबा में। और टीम जोरबा ने पत्री जी की इस फिलॉसफी को एकदम पकड़ा हुआ है। ये उनका पता नहीं, मुझे लगता है कि उनको पैसे लेने में क्या ही दर्द है, जल्दी पैसे नहीं पकड़ते। अब रही बात कि इनको पता था कि यस मेरे थोड़े से फाइनेंशियल ग्लिचेस चल रहे हैं, तो इनको भी ये पता था। अब मैं देना चाहूँ तो भी नहीं लेते थे, तो मैं इनडायरेक्टली डिफरेंट रूप से देना शुरू किया। और उसका फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा कैसा होता है कि मान लीजिए कोई छोटा सा वर्कशॉप कर रहे हैं, तो हम अपने घर से ही कुकिंग करके ले आते थे कि ठीक है, और ये लोग बड़े खुशी से वंस 40 डेज पूरा हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करते थे। तो जब मैं कुक करते थे ना, तो हमको वो भाव आता था, अच्छा इतने लोगों के लिए बनाना है, अच्छा इतने ध्यानियों के लिए बनाना है। उस कुकिंग का अलग आनंद आता था। और आप कुछ कर पा रहे हो सेंटर के लिए, उसके लिए आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ पीस, मेडिटेशन से आप पीस तो गेन कर लेते हो, सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है। तो आप ये करते हो छोटी छोटी चीज़ें। तो पहले मेरे पास छोटे से पैसे होते थे, थोड़ी भी सेविंग होती थी तो मैं जीपे कर देता था, बताता भी नहीं था कि हाँ मैंने ये किया है। तो क्या अमाउंट था, वो अमाउंट कभी भी किसने क्या डोनेशन दिया उस पर कभी भी कोई भी चर्चा नहीं हुई। यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं,
कोई अगर 1 लाख रुपए डोनेशन दिया है, उनको भी वही मिलना है, जिसने सिर्फ श्रम दान दिया उसको भी वही मिलना है। तो ये इक्वलिटी सिखाया और इक्वलिटी को ये फॉलो करते हैं। हर छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को बेचा नहीं जाता है। मेरा एक और एकमात्र रीज़न है यहाँ पे कंटिन्यू करने का। फिर ये बना, पिरामिड बना, तब भी मैं डोनेट नहीं कर पाया, तो मेरे मन में हुआ यार ये कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे प्लांट्स का बहुत शौक था। देन पहले 2-4 पौधे ला के लगाए, फिर करते 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 एंड मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि यहाँ पे लगाए पौधों में मैंने मैक्सिमम पौधे मैंने ला के लगाए। तो ये मेरे लिए एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला जाए या प्राउड मूवमेंट था। उन्हें ठीक है, चलो देखा जाएगा। फिर इन लोगों का इवेंट था अमरकंटक इवेंट है, इतने का बजट आ रहा है, क्या आएगा, कहाँ से आएगा। तो मैं पूछा मैडम से, मैडम पैसे कहाँ से आएंगे। बोला जहाँ से ध्यान आएगा वहीं से पैसा आएगा। पैसे की चिंता कोई कर रही नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। अदरवाइज मैंने बहुत जगह देखा है, एक ग्रुप होती है, एक टीम होती है जो सिर्फ चंदा कलेक्शन में रहती है, और यहाँ पर सिर्फ सिखाया जाता है कि आप ध्यान में बैठो, मैक्सिमम टाइम बैठो, बेस्ट करो, अपना बेस्ट मेडिटेशन कैसे कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जब आप डोनेशन देते हैं, दान करते हैं, छोटे छोटे इवेंट में भी, अमाउंट डजेंट मैटर, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। देखिए प्रोटेक्ट कैसे करता है कि जो आपके कर्मा थे वो तो आपको झेलना ही है, बट हाँ बड़े की जगह छोटे रूप में निकल जाता है। यहाँ पे बीच में हमारे पास एक क्रिस्टल पिरामिड होता है, तो क्रिस्टल पिरामिड को बोला जाता है ये पर्सनलाइज होता है, जो पूरे एनर्जी को ये करके रखता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और एकदम नया था, मैं क्रिस्टल पिरामिड यूज़ करना शुरू किया था और उसको साथ में अपने बच्चे की तरह कैरी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का जॉब होता है। एक इंसिडेंस मुझे याद है कि मैं ट्रैवल कर रहा था यहाँ से जगदलपुर, और एक 2 बस के बीच एक्सीडेंट हुआ। दोनों बस के बीच मेरी गाड़ी थी, मैं कैसे बचा मुझे भी नहीं पता। गाड़ी में ब्रेक लगा के मैं पीछे मुड़ा तो 20-22 लोग डेड बॉडी था। तो बोला अच्छा कोइंसिडेंस है, ये हो गया होगा। फिर मैं अपना कंटिन्यू कर लिया। वापस आने के बाद देखा, पता है कैसे से एक्सीडेंट हुआ। तो मैं अपना पिरामिड लेकर ही सेंटर पे आया था। तो बोली ये टूटा कैसे, तो मतलब मैंने भी नहीं देखा, वो पिरामिड जेन्युइनली वो क्रैक था। तो फिर मुझे समझ में आया कि ओके, ये पिरामिड जो है ना, ये आपको सेफ भी करता है। अगर आप उतनी शिद्दत से ध्यान में लगाते हैं, आप उसको एक बच्चे की तरह केयर करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करते हो ना, ध्यान आपका ध्यान रखता है। आप जब तक अलाइंड नहीं हो जाते हो चीज़ों के साथ, आपका दिमाग, आपकी जुबान, आपका हार्ट, सब चीज़ अलाइंड, और वो हो जाता है धीरे धीरे, उसको करना भी नहीं पड़ता है। आप एक बार करके देखिए तो दुनिया को, इसी सेम दुनिया को आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप बिना ध्यान के इस दुनिया को हैट्रेड की नज़र से देखेंगे। हम लोग बचपन से बहुत अच्छी बात सुनते आ रहे थे कि जिंदगी संघर्ष का नाम है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। एंड मैं श्योर करता हूँ कि एक बार आप ध्यान से जुड़ो, आपको यही लाइफ लगेगा कि यार लाइफ इज सेलिब्रेशन, एंड यू सेलिब्रेट योर लाइफ। और मैं पिछले 5 साल से ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। और एक होता है ना, बचपन से लोगों को एक क्रेज़ होता है अपना बर्थडे मनाने का। मैं पिछले 5 साल से मेरा बर्थडे बन रहा है, कैसे बन रहा है मुझे भी नहीं पता। और बेस्ट एवरी ईयर बेस्ट बनता है। और जिस साल मैं जितना ज़्यादा ध्यान के लिए कुछ किया रहता हूँ ना, उस साल और अच्छा हो जाता है। तो अलग ही है, जो आपके बैक ऑफ द माइंड भी चल रहा है, वो भी आपके प्रेजेंट में आके खड़ा हो जाएगा एक बार तो ध्यान करके देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, इंटेंशन रखो, इंटेंशन डालो, श्रम दान दो। बहुत सारे काम है, बहुत तरीके से हम अध्यात्म को सपोर्ट कर सकते हैं। PSSM मूवमेंट जो है अपना पिरामिड वाला, हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। टीम जोरबा सिर्फ यही करती है। मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ टीम जोरबा को। हम वैसे दिन में भी बैठे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट कोई बात नहीं है, हम शांति से बैठते हैं, ध्यान करेंगे एंड पैसे भी आते हैं। कैसे आते हैं वो पिरामिड जाने, उस पर नहीं ध्यान देते हैं। इंटेंशन डालते हैं, इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन है कि मैक्सिमम लोगों को अपने ध्यान कार्यक्रम से जोड़े। और अमरकंटक कार्यक्रम होता है हमारे
कंटक कार्यक्रम को एक बार आके एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए कि क्या क्या डिफरेंस है, अलग ही अनुभूति है वो। और मुझे लगता है कि मैं अपने वर्ड्स में उस अनुभूति को नहीं बयां कर पाता हूँ। और एक अलग ही अट्रैक्शन है, चाहते हुए नहीं चाहते हुए। अभी भी छुट्टी प्लान करता हूँ, ये करता है तो मन करता है अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं 2 दिन के लिए जाके अमरकंटक रुक के आते हैं। अमरकंटक जाके हम आरती और पूजा नहीं कर रहे होते हैं। अमरकंटक एक बार जाते हैं तो हम अपने आप से मिलते हैं कि ओके व्हाट इज माय रियलिटी, एक्चुअल वहाँ पे पता चलता है। तो हमारे इस कार्यक्रम में भी जब भी हो शरद पूनम को, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। डोनेशन के लिए टीम जोरबा नहीं मांगती है, ये मैं एज अ क्या कहते हैं न्यू एंट्रेंट्स भी बोलूँगा। मैं पैसे पूछा मैडम चार्जेबल है क्या, क्या चार्ज है? बोले तुम ध्यान करो यही चार्ज है, और दे आर नॉट कॉमर्शियल। और जो इक्वलिटी होता है ना, वो मैंने यहाँ देखा। बहुत सारे डोनेशन देने के लिए भी आते हैं, लाख रुपए में डोनेशन दे देते हैं, लेकिन उनको वो भी उसी पत्तल में खा रहे होते हैं जिस पत्तल में आप खा रहे होते हो, आप बिना डोनेट किए भी। तो पैसों से अध्यात्म को नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है। और टीम जोरबा किसी के पैसे पकड़ती भी नहीं है जब तक उसके बारे में, जब तक वो बंदा ध्यान से जुड़ा हुआ नहीं होता है। कोई चाह के आ जाए कि टीम जोरबा में कि आ जाए कि अरे मैडम मेरे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डोनेशन ले लो, तो दे नहीं पाएगा, 1 रुपया ना दे पाए। अब कहते हैं ना कि जन्नत आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, तो ये गोल्डन पिरामिड जो है अपने आप में एक जन्नत क्रिएटेड है, क्रिएटेड बाय द मेडिटेटर ऑफ टीम जोरबा, जो एक साथ ग्रुप में ध्यान करके इस गोल्डन पिरामिड को यहाँ छत पे बनाने का निर्णय हुआ, और सबके दिमाग में और सबने मिलकर उसको क्रिएट किया है। तो ये जन्नत जैसी जगह है, इसको भी एक बार आप एक्सपीरियंस करने डेफिनेटली आइए। जब भी मौका मिले आते जाते, रायपुर निवासी तो कभी भी आ सकते हैं, और हमारा तो ध्यान के लिए हमेशा स्वागत है, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हमसे कभी भी संपर्क में आइए, टीम जोरबा से संपर्क में आइए। मुझे भी पता नहीं चला कि मैं टीम जोरबा का कब मुख्य कार्यकर्ता बन गया, ये तो अलग ही था। मैं चूँकि कभी भी किसी भी ग्रुप, किसी भी संस्था, कहीं का कोई मेंबरशिप नहीं रखता था, बट मैं टीम जोरबा का मेंबर कब बना मुझे नहीं पता चला। और जो ऑनिंग आती है, जो बोलिए कि ऑनर से पाता है काम को करने का, वो तो डिफरेंट ही है। रात रात नहीं लगता, दिन दिन नहीं लगता, क्या सामान क्या कहाँ कौन कैसे जाना है, सब हो जाता है। सो प्लीज़ कम। हमारे अमरकंटक इवेंट को मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार हमारे अमरकंटक इवेंट को ज़रूर विज़िट करें। मैं सभी ध्यान के इच्छुक लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप रायपुर में हैं तो गोल्डन पिरामिड में आके आनापान शक्ति ध्यान को एक बार एक्सपीरियंस करें। और अगर आप बाहर भी रहते हैं, मान लीजिए रायपुर से बाहर हैं, दूर से आ रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर रहने की भी सुविधा है, खाने की भी सुविधा है। सिर्फ एक चीज़ है जो आपको साथ लेके आना है, ध्यान, आनापान शक्ति ध्यान सीखने की इच्छा। आप उसको लेकर आए, और आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी। कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ध्यान सिखाने का। यहाँ पे रह के आप चाहें तो 1 वीक भी ध्यान सीख सकते हैं। लोग यहाँ पे आके अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन सेशन भी कर रहे हैं, ये ऑनलाइन सेशन तो अब दिनचर्या बन गया है, और हमको ऑनलाइन से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ऑनलाइन सेशन करने वालों को भी बोलूँगा, तभी अगर छुट्टी प्लान कर रहे हो तो एक बार रायपुर, एक बार छत्तीसगढ़ भी प्लान करिए। गोल्डन पिरामिड में आके आनापान शक्ति ध्यान का लाभ उठाए। और छत्तीसगढ़ हमेशा आपका स्वागत करता है। टीम जोरबा निस्वार्थ आपकी सेवा में खड़ी है। चाहे आप एयरपोर्ट उतरें, स्टेशन उतरें, बस स्टैंड उतरें, आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वहाँ से पिक भी कर लेंगे। आपको यहाँ पहुँचने तक की चिंता नहीं करनी है, आप कभी भी इत्मीनान से आ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।